सबसे पहले यहाँ पे एमसीक्यूज़ देखें। इन असेंबली मूव AX, 0 वर्टिस, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम 0 को मूव कर रहे हैं AX रजिस्टर के अंदर, क्योंकि हमेशा जो सोर्स की वैल्यू है वो डेस्टिनेशन रजिस्टर के अंदर जाके ही स्टोर होती है, ठीक है? सो इसका करेक्ट एमसीक्यूज़ क्या है? मूव 0 इनटू AX, 0 को हम AX रजिस्टर के अंदर मूव कर रहे हैं। सेकंड एमसीक्यूज़ देखिए यहाँ पे, व्हिच रजिस्टर इज़ कॉमनली यूज्ड एज़ अ लूप काउंटर। कौन सा रजिस्टर एज़ अ लूप काउंटर यूज़ होता है? वो होता है काउंटर एक्सटेंडेड रजिस्टर। ये ऐसा रजिस्टर है कि जब भी हमने कोई लूप इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं किसी भी स्टेटमेंट के ऊपर लूप चलाने के लिए, या फिर हम कोई स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन के ऊपर जब हमने कोई लूप चलाना होता है तो हम उसके लिए रिप इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं, तो उसके साथ भी हम CX रजिस्टर यूज़ करते हैं, ठीक है? ये ऐसा रजिस्टर होता है कि जिसके अंदर हम पहले से ही वैल्यू इनिशियलाइज़ कर देते हैं, पहले से ही वैल्यू स्टोर कर देते हैं, फिर उतनी दफ़ा ही जितनी वैल्यू हमने स्टोर की होती है उतने टाइम ही लूप जो है वो चलता है एक स्टेटमेंट के ऊपर। जब तक इसकी वैल्यू 0 नहीं हो जाएगी तब तक लूप चलता रहता है, ठीक है? यानी कि हर आइटरेशन के बाद जो CX के अंदर जो वैल्यू है वो हर आइटरेशन के बाद इसकी वैल्यू जो है वो 1 डिक्रीज़ होती है, ठीक है? सो ये CX जो है ये एज़ अ लूप काउंटर काम करता है। आगे देखिए, व्हाट डज़ लूप लेबल इंस्ट्रक्शन डू? अब जिस स्टेटमेंट के साथ हम ये लूप इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं, तो साथ हम CX रजिस्टर भी यूज़ करते हैं, ठीक है? अब जब तक CX की वैल्यू 0 नहीं हो जाएगी, तब तक ये लूप जो है, ये जो लूप लेबल है, ये क्या करेगा, बार-बार जंप करेगा दोबारा उसी स्टेटमेंट के ऊपर। अब जैसे ही इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, डिक्रीमेंट होने के बाद बार-बार, ये लूप जो है दोबारा जंप नहीं करेगा, ठीक है? उसी टाइम हमारी लूपिंग जो है वो स्टॉप हो जाएगी, ठीक है? तो ये जो लूप इंस्ट्रक्शन है तब तक ही जंप करता है जब तक हमारी CX के अंदर जो वैल्यू है वो 0 नहीं हो जाएगी। क्योंकि हमें पता है कि उतने टाइम ये आइटरेशन करता है जितनी हमने इसके अंदर वैल्यू स्टोर की हुई है, ठीक है? उसके बाद द इंट 21H इंस्ट्रक्शन इज़ यूज्ड फॉर। इंटरप्ट 21 इंस्ट्रक्शन किस लिए यूज़ होती है? ये यूज़ होती है सिस्टम कॉल्स लाइक इनपुट आउटपुट। इसका मतलब क्या है कि ये इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है? यानी कि अगर हम इस इंटरप्ट को प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हैं, तो जो भी यूज़र ने इनपुट दिया है, ये उसको रीड करेगा, ठीक है? प्रोग्राम की टर्मिनेटिंग के लिए भी हम इस इंटरप्ट को यूज़ करते हैं। इसके अलावा स्क्रीन के ऊपर किसी भी डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए भी हम इस इंटरप्ट को यूज़ करते हैं, ठीक है? उसके बाद व्हिच इंटरप्ट इज़ यूज्ड टू रीड अ कैरेक्टर फ्रॉम कीबोर्ड इन डोस। डोस में कौन-सा इंटरप्ट यूज़ होता है कैरेक्टर को कीबोर्ड से रीड करने के लिए? उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये वाली इंटरप्ट जनरेट करेंगे, ठीक है? क्योंकि हमने कैरेक्टर को रीड करना है, और साथ हम क्या करेंगे, ये डॉस फंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है? अब हर डॉस फंक्शन को यूज़ करने से पहले हमने हमेशा ये जो इंटरप्ट है ये यूज़ करते हैं, ठीक है? इंटरप्ट 21 जैसे मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि इसका क्या काम होता है, ठीक है? अब ये जो इंटरप्ट 21H है ना, ये डिपेंड कर रही होती है AH की वैल्यू के ऊपर। जो भी इसको हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं ना, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? यानी कि अगर हम 01H इसको AH को असाइन करेंगे और साथ हम इंटरप्ट 21 जनरेट करेंगे, तो क्या होगा, ये इंटरप्ट जो है ये कैरेक्टर को रीड करेगा कीबोर्ड से, ठीक है? यानी कि जो भी यूज़र ने कीबोर्ड के ज़रिए डेटा एंटर किया है, उसको रीड करेगा ये इंटरप्ट। इसके अलावा बहुत से डॉस फंक्शन यूज़ होते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए। सो ये जो इंटरप्ट है ये टोटली डिपेंड करता है इस AH की वैल्यू के ऊपर, ठीक है? जो भी इसको वैल्यू असाइन की जा रही है। उसके बाद व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इंटरप्ट 21 विद AH इक्वल 09H। अगर हम इस इंटरप्ट को प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हैं और उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, ये डॉस फंक्शन यूज़ कर रहे हैं जहाँ हमने 09H AH को असाइन किया है। इसका मतलब ये है कि कोई भी हमारे पास स्ट्रिंग होगी उसको हमें प्रिंट करना है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है? सो जो भी हमें स्ट्रिंग प्रिंट करनी होती है उसके लिए हम ये डॉस फंक्शन यूज़ करते हैं और साथ हम इंटरप्ट जनरेट करते हैं। ये इंटरप्ट क्या करेगा कि उस डेटा को, उस स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा। उसके बाद चलते हैं आगे, व्हाट इज़ द स्कैन कोड ऑफ ए की का स्कैन कोड क्या है? 0x सॉरी 0x1E, ये इसका स्कैन कोड है। अब ये आपने यहाँ पे याद रखना है कि हर की का अपना-अपना स्कैन कोड होता है और हर की का यूनिक स्कैन कोड होता है, ठीक है? और प्रोसेसर जो है वो उनके स्कैन कोड से आइडेंटिफाई करता है कि यूज़र ने कौन-सी की जो है वो प्रेस की है, ठीक है? तो ए की का स्कैन कोड क्या है? 0x1A, ये आपने याद रखना है। एमसीक्यूज़ 8 में क्या बता रहे हैं कि कौन-सा रजिस्टर स्टोर करता है मल्टीप्लिकेशन के रिज़ल्ट को 16 बिट मोड में, ठीक है? 16 बिट मोड का मतलब है कि इंटेल AZ88 की हम बात कर रहे हैं जो कि 16 बिट का है, ठीक है? और यहाँ पे जो है AX रजिस्टर एक्यूमुलेटर एक्सटेंडेड एक जनरल पर्पस रजिस्टर है जो कि जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं किसी दो वैल्यूज़ के ऊपर, जब हम मल की इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं
असेंबली लैंग्वेज में, तो हम हमारा जो रिज़ल्ट आता है मल्टीप्लाई करने के बाद वो AX रजिस्टर के अंदर स्टोर होता है, ठीक है? ये आपने याद रखना है क्योंकि जो मल और डिव इंस्ट्रक्शन ऐसी 2 इंस्ट्रक्शन हैं जिनके साथ हम सिर्फ सिंगल ऑपरेंड यूज़ करते हैं। हम डेस्टिनेशन और सोर्स दोनों रजिस्टर यूज़ नहीं करते, ठीक है? हम सिंगल ऑपरेंड यूज़ करते हैं और प्रोसेसर ऑटोमेटिकली उन दोनों रजिस्टर्स की वैल्यू को मल्टीप्लाई करता है और रिज़ल्ट जो है वो AX के अंदर ही स्टोर करता है। उसके बाद व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ मल bx इफ ax इक्वल 5 एंड bx इक्वल 3। अगर ax के अंदर 5 है और bx के अंदर 3 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम मल इंस्ट्रक्शन को यूज़ करते हुए और रिजल्ट क्या आएगा 15 आएगा, ठीक है? और 15 जो है वो ax रजिस्टर के अंदर ही स्टोर होगा बाद में। एमसीक्यू 10 देखें यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि जब हम ये जो जंप की इंस्ट्रक्शन हम यूज़ कर रहे हैं साथ हमारा कोई भी लेबल हो सकता है, ठीक है? जहाँ पे हमने जंप करना है। इसका मतलब क्या है कि ये एक अनकंडीशनल जंप है, ठीक है? जंप 2 तरह के होते हैं, एक होता है कंडीशनल जंप जो कि किसी न किसी कंडीशन के ऊपर लगा होता है, जब तक वो कंडीशन ट्रू नहीं होती हम फिर जंप नहीं करते। जैसे ही कंडीशन ट्रू होती है तो हम डायरेक्ट उस लेबल के ऊपर जंप करते हैं। लेकिन अगर हम किसी कंडीशन के ऊपर जंप नहीं लगा रहे, हम सिंपल जंप जेएमपी यूज़ कर रहे हैं और साथ हम किसी लेबल का नाम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट इस लेबल के ऊपर जंप करेंगे। हम इससे पहले कोई कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं लगाएँगे, ठीक है? तो ये अनकंडीशनल जंप होता है, ठीक है? जो कि डायरेक्ट उस लेबल के ऊपर जो है वो जंप करता है। उसके बाद इन मूव स्क्वायर ब्रैकेट टोटल कॉमा AX कॉमा व्हाट इज़ टोटल। यहाँ पे बता रहे हैं कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि ये जो टोटल है ये एक लेबल है, ठीक है? अब लेबल के नाम को जब भी हम यूज़ करते हैं ना उसके अंदर जब भी हमें कोई वैल्यू को स्टोर करना होता है, तो हम हमेशा उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है वो लिखते हैं उस लेबल के नाम को। अब यहाँ पे AX के अंदर जो वैल्यू है उसको हम मूव कर रहे हैं इस टोटल नाम के लेबल के अंदर। ठीक है? तो यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि ये स्क्वायर ब्रैकेट टोटल क्या है? ये एक मेमोरी वेरिएबल है, ठीक है? अब हर जो लेबल है ना असेंबली लैंग्वेज के अंदर, वो एज़ अ वेरिएबल काम करता है। क्योंकि ये डिफरेंट साइज़ के होते हैं, इनके साथ हमेशा हम असेंबली डायरेक्टिव यूज़ करते हैं, तो असेंबली डायरेक्टिव यूज़र अपने अकॉर्डिंग यूज़ करता है, ठीक है? इसीलिए वो एज़ अ वेरिएबल यूज़ होता है, ठीक है? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ XCHG AX, BX? इसका पर्पस क्या है? यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक हमारा AX रजिस्टर है डेस्टिनेशन, एक हमारा सोर्स है BX। इन दोनों के अंदर जो वैल्यू है उसको हम एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है? जब भी हमने किसी भी 2 रजिस्टर के अंदर वैल्यूज़ को इंटरचेंज करना होता है यानी कि स्वैप करना होता है, तो हम ये इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं असेंबली लैंग्वेज में, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है स्वैप AX एंड BX। AX के अंदर जो वैल्यू है उसको हम भेज देंगे BX के अंदर और BX की वैल्यू चली जाएगी AX को। इस तरह दोनों की वैल्यू जो है वो स्वैप हो जाएँगी। द कमांड आईरेट इज़ यूज्ड फॉर। ये कमांड किस लिए यूज़ होती है? आईरेट का मतलब है इंटरप्ट रिटर्न है, ठीक है? जब भी इंटरप्ट अकर होती है बाद में उसको सॉर्ट किया रहता है और बाद में उसको रिटर्न किया रहता है, ठीक है? उसको यानी कि रिटर्न करने के लिए हम ये इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं। इसका मतलब है कि जो भी इंटरप्ट है उसको रिटर्न कर दो, ठीक है? इंटरप्ट से हम बाहर आ जाएँगे। उसके बाद यहाँ पे अ, इंटरप्ट 9 इज़ अ इंटरप्ट नंबर 4। इंटरप्ट 9 किस इंटरप्ट का नंबर है? कीबोर्ड के ज़रिए जो इंटरप्ट जनरेट होती है, ठीक है? जो भी इंटरप्ट कीबोर्ड के ज़रिए जनरेट की जाती है, जब की प्रेस किया रहता है तो इंटरप्ट जो जनरेट होती है वो इंटरप्ट 9 होती है, उसका इंटरप्ट नंबर 9 है। क्योंकि हमें पता है कि इंटरप्ट वेक्टर टेबल के अंदर हर इंटरप्ट का एक अपना-अपना नंबर है। उसके बाद आउट 0x20 AL सेंड सिग्नल टू। यहाँ पे जो स्टेटमेंट हम यूज़ की है, ये क्या कर रहा है सेंड कर रहा है सिग्नल किसको सेंड कर रहा है ये? PIC को, ठीक है? यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ये एंड ऑफ इंटरप्ट है, ठीक है? यानी कि इंटरप्ट को एंड करने के लिए फिर हम ये सिग्नल भेजते हैं PIC को, ठीक है? प्रोग्राम एबल इंटरप्ट कंट्रोल को। यानी कि इस सिग्नल को भेजने का मतलब क्या है कि जब इंटरप्ट एंड हो जाएगा तो हम ये सिग्नल PIC को भेजेंगे ताकि PIC जो है वो अगली इंटरप्ट को आप भेजे, ठीक है? ये जो 0x20 है ना ये IO पोर्ट एड्रेस है। ये जाता है PIC के पास, ठीक है? ये एड्रेस PIC को जाके बताता है कि इंटरप्ट जो है वो एंड हो चुकी है। उसके बाद व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ द इंटरप्ट वेक्टर टेबल एंट्री। वेक्टर टेबल का साइज़ क्या होता है 4 बाइट होता है, 2 बाइट उसके ऑफसेट के होते हैं और 2 बाइट उसके जो है वो सेगमेंट एड्रेस के होते हैं, ठीक है? ऑफसेट एड्रेस के 2 बाइट और सेगमेंट एड्रेस के 2 बाइट टोटल 4 बाइट का हर इंटरप्ट होता है इंटरप्ट वेक्टर टेबल के अंदर। यानी कि इतना इंटरप्ट का साइज़ होता है वेक्टर टेबल के अंदर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंड्स अ डोस प्रोग्राम। इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो डोस प्रोग्राम को एंड करती है वो ये वाली, ठीक है? सबसे पहले तो हमने इंटरप्ट 21
एच ये इंटरप्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने डोस प्रोग्राम लिखा है, AX को वैल्यू दी है 4C00H, ये वैल्यू जाएगी AX के अंदर और साथ हम ये इंटरप्ट जनरेट करेंगे। इससे क्या होगा कि डोस प्रोग्राम एंड हो जाएगा, ठीक है, प्रोग्राम को एंड करने के लिए डोस प्रोग्राम को। इन स्क्वायर ब्रैकेट और जी 0x0100 व्हाट डज 0x0100 मीन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सेट मेमोरी ओरिजिन एट 0x000H, यानी कि प्रोग्राम का जो ओरिजिन है वो हम इस एड्रेस पे सेट करेंगे, यहाँ से हमारे जो एड्रेसिंग है वो शुरू होगी, ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है। CMP AL 13 चेक्स इफ AL इक्वल्स, यहाँ पे वो बताना है कि अगर AL इक्वल होता है 13 के, ठीक है, ये जो AL है अगर ये 13 के इक्वल है तो ये 13 किसका आस्की नंबर है, किसका आस्की कोड है, ये है एंटर की का, ठीक है। अगर यहाँ पे भी 13 होगा तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो दोनों की वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी। उसके बाद एट AL स्क्वायर ब्रैकेट ID प्लस 2 10 वाट, इसका मतलब क्या है कि ID हमारा एक लेबल है, ठीक है, ID के नाम से इसके अंदर हम प्लस करेंगे 2 प्लस करेंगे और जो हमारा रिजल्ट आएगा उसको फिर हम ऐड करेंगे जो AL के अंदर जो वैल्यू है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एड्स वैल्यू एट एड्रेस ID प्लस 2 टू AL, के इस ID में प्लस 2 करने के बाद हम जो रिज़ल्ट है उसको जो AL के अंदर जो वैल्यू है उससे ऐड करेंगे और इसी के अंदर हम स्टोर कर देंगे रिज़ल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हम +2 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आईडी में हो सकता है कि एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर हों, ठीक है। सो अगर एक से ज़्यादा किसी भी लेबल के अंदर वैल्यू स्टोर होती हैं तो हम उसके अंदर +2 तब करते हैं अगर वो वैल्यूज़, अगर वहाँ पे हम स्टैंडर्ड डायरेक्टिव डिफाइन वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम DW यूज़ करते हैं तो हम +2 करते हैं हर अगली वैल्यू को एक्सेस करने के लिए। अगर हम DB यूज़ करते हैं तो हम +1 करते हैं हर अगली वैल्यू को एक्सेस करने के लिए। ये भी आपने याद रखना है यहाँ पे। व्हाट इज़ द आस्की वैल्यू ऑफ एंटर की? एंटर की आस्की वैल्यू क्या है? 13। DW डिफाइन डेटा ऑफ 2 बाइट, DW जो है ये 2 बाइट का होता है। अब इसका मतलब पता है क्या है इस स्टेटमेंट का? इसका मतलब ये है कि राउंड ब्रैकेट के अंदर हमें जो सिंगल कोटेशन के अंदर जो डॉलर साइन लिखा हुआ है, इसको हमने 80 बाइट के अंदर हमें फिल करना है, ठीक है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे DB यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। डिफाइन बाइट यूज़ कर रहे हैं हम 1 बाइट का। 80 का मतलब क्या है कि हमने जस्ट 80 बाइट जो है वो एलोकेट किए हैं, ठीक है। और उसमें जो है वो हम डुप्लीकेट करेंगे, हर उस बाइट को हम फिल करेंगे जो भी इस सिंगल कोटेशन के अंदर हमने लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट हो सकता है। यहाँ पे मैंने डॉलर साइन लगाया हुआ है, इसका मतलब है कि जो 80 बाइट हमने एलोकेट किए हैं उसके वो 80, उन 80 बाइट के अंदर जो है वो डॉलर साइन ही स्टोर होगा, ठीक है। वो सारे 80 बाइट जो फिल होंगे इस डॉलर साइन से। उसके बाद DCSI मीन्स, इसका मतलब क्या है? DC का मतलब है डिक्रीज़ करना, यानी कि SI के अंदर स्टैक इंडेक्स के अंदर जो भी वैल्यू है उसको हम डिक्रीज़ करना है, ठीक है? उसको हम डिक्रीज़ करेंगे। सो वैल्यू को डिक्रीज़ करने के लिए DEC इंस्ट्रक्शन यूज़ होती है और इंक्रीज़ करने के लिए INC इंस्ट्रक्शन यूज़ होती है। तो यहाँ पे MCQs क्या है? डिक्रीज़ SI। उसके बाद व्हाट सेगमेंट होल्ड्स वेरिएबल इन डॉट मॉडल स्मॉल? डॉट मॉडल स्मॉल एक मेमोरी मॉडल होता है असेंबली लैंग्वेज के अंदर, जो कि बताता है कि आपका प्रोग्राम जो है वो किस तरह मेमोरी सेगमेंट्स को यूज़ करता है। यहाँ पे पूछना है कि कौन से सेगमेंट्स होल्ड करते हैं वेरिएबल को इस मॉडल के अंदर, तो वो उसका ऑप्शन है डेटा, ठीक है। उसके बाद मूव DL C स्टोर्स, इस स्टेटमेंट में क्या हो रहा है कि हम जो सिंगल कोटेशन के अंदर सी लिखा हुआ है इसको हम DL के अंदर मूव करना है। अब यहाँ पे जो भी कैरेक्टर है उसकी हम आस्की को हम मूव करते हैं रजिस्टर के अंदर, डेस्टिनेशन के अंदर, ठीक है। तो ये आप याद रखना है कि हमेशा आस्की कोड हर कैरेक्टर का जो है वो स्टोर होता है रजिस्टर्स के अंदर। उसके बाद बायोस इंटरप्ट फॉर फॉन्ट इज, फॉन्ट के लिए कौन सा बायोस इंटरप्ट यूज़ होता है? वो होता है इंटरप्ट 10H, ठीक है। ये इंटरप्ट यूज़ होता है फॉन्ट्स के लिए। To book a new keyboard ISR we update int 0x09, किसी भी न्यू कीबोर्ड इंटरप्ट को जनरेट करने के लिए हम इस इंटरप्ट को अपडेट करते हैं, यानी कि ये जो इंटरप्ट नंबर है ये कीबोर्ड के लिए, ये कीबोर्ड इंटरप्ट के लिए यूज़ होता है। MCQs 29 में देखें विच डोज फंक्शन रिक्ट लाइन ऑफ इनपुट बफर्ड, उसके लिए ये डोज फंक्शन यूज़ होता है AH इक्वल 0 AH। अब ये जो फंक्शन है ये डोस का बफर्ड इनपुट फंक्शन है, ठीक। इसका मतलब क्या है कि बफर्ड एक टेम्परेरी एरिया होता है मेमोरी का, ठीक है। एक टेम्परेरी मेमोरी का पार्ट होता है जो कि इनपुट को स्टोर किया जाता है टेम्परेरीली। ये फंक्शन आपने याद रखना है, ये बफर्ड इनपुट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इसमें और इस फंक्शन में डिफरेंस है, ठीक है।
वो क्या है कि ये जो फ़ंक्शन है, हमें पता है कि ये फ़ंक्शन हम प्रोग्राम में यूज़ करते हैं डेटा को, जो भी यूज़र डेटा एंटर करता है उसको रीड करने के लिए, लेकिन ये सिर्फ़ सिंगल कैरेक्टर को रीड करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है? लेकिन ये एक ऐसा फ़ंक्शन है बफर इनपुट फ़ंक्शन, जो कि एक सिंगल कैरेक्टर को नहीं बल्कि एक पूरी लाइन को रीड करता है और फिर उसको टेम्परेरीली बफर्ड जो एरिया मेमोरी के अंदर, जो टेम्परेरी एरिया उसके अंदर स्टोर करता है, ठीक है? सो ये आपने याद रखना है इन दोनों में। ये एक बफर्ड इनपुट फ़ंक्शन है और ये जो फ़ंक्शन है, ये भी रोज़ फ़ंक्शन है, लेकिन ये एक कैरेक्टर को रीड करता है जो यूज़र एंटर करता है। ये एक पूरी लाइन को पहले ही रीड करता है और फिर उसको बफर्ड एरिया के अंदर स्टोर कर देता है। उसके बाद व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इंटरप्ट 21 विद एएच इक्वल 0 टू एज। अब ये इस इंटरप्ट को जब हम यूज़ करते हैं और साथ अगर हम एएच को वैल्यू 0 टू एज असाइन करते हैं, तो इसका मतलब है कि ये इंटरप्ट क्या करेगा, ये डिस्प्ले करेगा एक करैक्टर, ठीक है? अब ये तो आपको पता ना कि जो 0 9 एच जब वैल्यू असाइन करते हैं एएच को, तो हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग को हम डिस्प्ले करवाते हैं। लेकिन जब हम 0 टू एज वैल्यू असाइन करते हैं ना, तो हम करैक्टर को डिस्प्ले करवाते हैं, जब हम साथ ये इंटरप्ट यूज़ करते हैं। उसके बाद लोड एसपी इज़ यूज्ड टू ये किससे यूज़ होती है, लोड बाइट फ्रॉम एसआई इनटू एएल, यानी कि एसआई के अंदर जो बाइट है उसको एएल के अंदर लोड करने के लिए ये इंस्ट्रक्शन यूज़ होती है। ईएस कोलन टीआई रेफर्स टू, ये एक डेस्टिनेशन एड्रेस है, ठीक है? ईएक्स का मतलब एक्स्ट्रा सेगमेंट, टीआई का डेस्टिनेशन इंडेक्स, फिजिकल मेमोरी एट सेगमेंट ईएस एंड ऑफसेट ईएस। ईएस जो है ये एड्रेस होता है सेगमेंट का, और डीआई जो है ये ऑफसेट का एड्रेस होता है। इन दोनों एड्रेसेस को जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास एक डेस्टिनेशन एड्रेस मिलता है। एसटीआई डज व्हाट, एसटीआई का मतलब क्या है, सेट इंटरप्ट, इसको हम सेट करते हैं, यानी कि अनेबल किसी भी हार्डवेयर इंटरप्ट को अनेबल करने के लिए हम ये इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं। सीएलआई का मतलब क्या है, क्लियर इंटरप्ट, यानी कि इंटरप्ट फ्लैग को क्लियर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है? एक वीडियो मेमोरी में जब हम एक करैक्टर में एट्रीब्यूट को प्लस करते हैं, तो टोटली 2 बाइट लेता है, ठीक है? अगर हम एक करैक्टर जब डिस्प्ले करते हैं स्क्रीन के ऊपर, 2 बाइट लेता है, ठीक है? 1 बाइट वो करैक्टर के लिए लेगा और दूसरा बाइट जो है वो उसके एट्रीब्यूट के लिए लेगा, ठीक है? उसके बाद इन डायरेक्ट वीडियो मेमोरी एड्रेस 0xb800 इज़ यूज्ड फॉर टेक्स्ट डिस्प्ले कलर मोड। ये जो एड्रेस है ये वीडियो मेमोरी का पहले सेल का एड्रेस है ये वाला, ठीक है? तो ये एड्रेस आपने याद रखना है, पहली सेल का एड्रेस है, ठीक है? जो कि टेक्स्ट को डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ होता है। इस स्टेटमेंट में बता रहे हैं कि हम सिर्फ जो एक्स और बी एक्स के अंदर जो वैल्यू है उनको सिर्फ हम कंपेयर कर रहे हैं, स्टोर नहीं कर रहे, ठीक है? सेट फ्लैग का मतलब क्या है कि इस स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो यहाँ पे ए एक्स और बी एक्स के अंदर कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है? यानी कि जब हम वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं या फिर हम प्लस माइनस कुछ भी करते हैं, तो हमेशा जो फ्लैग रजिस्टर्स हैं उनकी वैल्यूज़ अपडेट होती हैं, ठीक है? फिर हमें रिजल्ट मिलता है कि कौन सी वैल्यू छोटी है, कौन सी बड़ी है या इक्वल है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर दोनों की वैल्यूज़ इक्वल हैं तो क्या होगा, 0 आंसर आएगा, ठीक है? अगर हम कंपेयर कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल तो 0 होगा ना, अगर हम माइनस करेंगे तो वो 0 फ्लैग जो है वो सेट हो जाएगा, ठीक है? इसी तरह अगर एक वैल्यू अगर वैल्यूज़ जो है वो नेगेटिव है तो जो साइन फ्लैग है वो अपडेट होगा, उसकी वैल्यू सेट हो जाएगी। या फिर ये भी हो सकता है कि अगर एक वैल्यू बड़ी है, दूसरी वाली छोटी है और जब हम उन दोनों को माइनस करेंगे तो वैल्यू जो है वो बड़ी आएगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैरी देना पड़ेगा। तो उसके लिए भी कैरी फ्लैग भी सेट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हम जस्ट वैल्यूज़ को कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ तो कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पे सिर्फ हम फ्लैग रजिस्टर की वैल्यू को सेट कर रहे हैं, उनके रिजल्ट को हम स्टोर नहीं कर रहे, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए HCHG AX, BX स्वैप वैल्यू ऑफ, इस स्टेटमेंट में क्या हो रहा है कि AX और BX की वैल्यू को हम स्वैप कर रहे हैं, ठीक है? AX की वैल्यू BX को चली जाएगी, BX की वैल्यू AX को चली जाएगी, ठीक है? यानी कि इंटरचेंज हो जाएगी वैल्यू। सो ये जो इंस्ट्रक्शन है ये वैल्यूज़ को स्वैप करने के लिए असेंबली लैंग्वेज में यूज़ होती है। जंप फॉर, उसके बाद जंप फॉर स्क्वायर ब्रैकेट CX कोलन ओल्ड ISR डज़ व्हाट, इसका मतलब क्या है कि हम अपने ओरिजिनल ISR को कॉल कर रहे हैं, ठीक है? मतलब ये कि अगर हम कोई न्यू इंटरप्ट जनरेट नहीं कर रहे तो हम उसकी ओल्ड इंटरप्ट को यूज़ करेंगे, ठीक है? सो उसके लिए हम जो ये स्टेटमेंट यूज़ करते हैं जहाँ पे हम इस एड्रेस को यूज़ किया रहता है, उस जो हमने जो ओल्ड इंटरप्ट है जिसको हमने सेव किया होता है फिर उसको यूज़ किया जाता है।
टाइमर इंटरप्ट नंबर इज़ टाइमर इंटरप्ट का क्या नंबर है? 8 है, ये भी आपने याद रखना है। मूव AH 31H विद इंटरप्ट 21H डज़ व्हाट? जब हम 31H वैल्यू AH के अंदर मूव करते हैं तो उसका मतलब ये है कि हम मेमोरी के अंदर ही रहते हैं, ठीक है? चाहे अगर हमने इंटरप्ट को एंड कर दिया है। उसके बाद हमारे पास बफर्ड इनपुट इन डॉस। बफर्ड इनपुट डॉस में क्या है? बफर्ड का तो मैंने आपको बताया था कि एक टेम्परेरी एरिया होता है जहाँ पे हम टेम्परेरी डेटा को जो भी इनपुट यूज़र का होता है वो हम उसको स्टोर करते हैं। सो इसका मतलब क्या है कि हम गेट एरे ऑफ इनपुट, यानी कि हमने बफर के अंदर जो भी डेटा स्टोर किया हुआ है, ठीक है? क्योंकि हम उसके अंदर ज़्यादा डेटा स्टोर करते हैं तो उसको फिर हम एज़ अ एरे कंसिडर कर रहे होते हैं, ठीक है? सो जो भी इसके अंदर वैल्यू होती है उसको हम फिर गेट करते हैं इनपुट की वैल्यू को। द एड्रेस ऑफ इंटरप्ट इंट 9 इज स्टोर्ड एट इंटरप्ट 9 का एड्रेस कहाँ पे होता है? इंटरप्ट वेक्टर टेबल के अंदर 0 से 0024, ये आपने याद रखना है, ठीक है? क्योंकि हर इंटरप्ट का IVD टेबल के अंदर अपना अपना एड्रेस होता है। सो ये जो एड्रेस है ये इंटरप्ट 9 का एड्रेस है, ठीक है? इंटरप्ट 9 जो है ये कीबोर्ड इंटरप्ट का नंबर है जो कि कीबोर्ड के से इंटरप्ट जनरेट होती है। वीडियो मेमोरी सेगमेंट स्टार्ट्स एट वीडियो मेमोरी सेगमेंट का स्टार्ट होती है 0xB800 इस एड्रेस से, ठीक है? जो कि पहला एड्रेस है सेल का होता है। यहाँ पे राइट एफ का मतलब है रिटर्न फंक्शन, ठीक है? अब इसको हम ISR के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, फंक्शन के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अब इसका मतलब है कि रिटर्न फार फ्रॉम ISR, यहाँ पे उस ISR से हम फार रिटर्न करेंगे, ठीक है? यानी कि फार रिटर्न ऐसा रिटर्न होता है जो कि एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में चला जाता है, ठीक है? कंट्रोल जो है वो दूसरे सेगमेंट में चला जाता है। इंटरप्ट 10 इज़ रिलेटेड टू इंटरप्ट 10 किसके रिलेटेड है यहाँ पे? डिस्प्ले या वीडियो के लिए। यहाँ पे जंप सेटअप जो है ये प्रोग्राम के शुरू में इसको यूज़ किया रहता है। ये इसीलिए यूज़ होता है कि डेटा सेगमेंट को स्किप करके सीधे कोड के पास ये जंप चला जाए, ठीक है? यानी कि जो डेटा सेगमेंट्स होते हैं उनको हम स्किप करते हैं और इंस्ट्रक्शन के पास जंप करते हैं, ठीक है? अब जब ये इंटरप्ट जनरेट की जाती है और साथ हम ये फंक्शन यूज़ करते हैं, तो इससे क्या होता है कि हम सेट करते हैं फ़ॉन्ट को। CMP एंड GE टुगेदर आर यूज्ड टू जे का मतलब होता है जंप इफ इक्वल, ठीक है? यानी कि ये कंडीशनल जंप है, इसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है? किसी भी स्टेटमेंट के ऊपर कंडीशन लगाने के लिए। सो अगर तो वैल्यूज़ इक्वल हैं तो हम जंप करेंगे, अगर तो इक्वल नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हम जंप नहीं करेंगे, ठीक है? उसके बाद विच कीज़ आस्क की वैल्यू इज़ यूज्ड एज़ 13 इन असेंबली। सो एंटर की जो है इसकी आस्क की वैल्यू 13 होती है। थैंक यू सो मच।